Good morning, student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today I teach you on the topic of motion, lecture number 5 for class 9 CBSE and ICSE बोर्ड. कल के लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे बेटे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कशन किए थे. वहां पर हम लोग देखे थे कि इफ द मोशन इज इनफॉर्म, यदि मोशन इनफॉर्म है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे वहां पर देखे थे कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट मींस स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड मींस जब कब बोलेंगे जब कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं रहेगा. वेलोसिटी कब बोलेंगे जब डायरेक्शन स्पेसिफाई रहेगा. राइट बेटे? तो वहां पर हम देखे थे स्लोप कांस्टेंट रहने के कारण वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, एंड थ्रू आउट द टाइम एट एनी टाइम योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई कल हम लोग देखे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि वेलोसिटी जो था मेरा कांस्टेंट था v नॉट एट एनी इंस्टेंट. दिस इज योर टाइम एक्सिस, दिस इज योर वेलोसिटी. तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कल के केस में कि किसी भी इंस्टेंट पर मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. और क्या फाइंड आउट किए थे हम लोग कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग, इसी टॉपिक के अंदर में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर में. if the acceleration is uniform, यदि acceleration uniform है, then acceleration uniform means what you understand? Acceleration uniform means जिस तरह से हम लोग बोलते थे इनफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम बोलते थे इनफॉर्म मोशन है, एंड वेलोसिटी जो होगा मेरा इनफॉर्म होगा. उसी तरह से इनफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब इक्वल. ध्यान से सुना बेटे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? इक्वल इंटरवल में जो वेलोसिटी जो चेंज होगा वो इक्वल होगा. इक्वल इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज होगा वो इक्वल होगा. इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड. जैसे फॉर एग्जांपल दिस एक वेलोसिटी का कॉलम लिया, दिस इज योर टाइम. अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हो फॉर एग्जांपल इन स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट लाइन में आप ट्रेवल कर रहे हो रोड पर, तो जैसे एट t इक्वल टू जीरो मैंने एज्यूम किया कि आपकी वेलोसिटी जीरो, यानी इट मींस आप रेस्ट में हो. व्हाट आई मीन, आप लोग क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक्सेलरेशन इज इनफॉर्म कहने का मतलब है कि इक्वल इंटरवल में जो वेलोसिटी जो चेंज होगा वो इक्वल होगा. एट t इक्वल टू जीरो योर वेलोसिटी इज जीरो, इट मींस यू आर रेस्ट. आप बाइक ट्रेवल करो आफ्टर 5 सेकेंड आपका वेलोसिटी मान लो फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड. इट मींस t इक्वल टू जीरो से लेकर 5 सेकेंड में कितना वेलोसिटी आपका इंक्रीज किया, चेंज हो रहा है 10. उसी तरह से मान लो आफ्टर 10 सेकेंड आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर 15 सेकेंड योर वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड. इस कॉलम आप ध्यान क्या दे रहे हो? दो इंटरवल कौन कौन से हो गया? ये एक इंटरवल लिया 0 to 5, दूसरा इंटरवल 5 to 10, राइट. थर्ड 5 to 10 to 15, यहाँ 3 इंटरवल्स है. अब हम देखेंगे क्या एवरी इंटरवल में मेरा वेलोसिटी जो चेंज हो रहा क्या वो इक्वल है. तो देखिए 0 to 5 में कितना है वेलोसिटी चेंज? 10 मीटर पर सेकेंड. 5 to 10 में 10 to 20, यानी क्या मतलब 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड. उसी तरह से 10 to 15 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा? तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 30, इनिशियल ये 20. यहाँ भी चेंज 10 मीटर. चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल. ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज रिमेंबर. कहीं भी चेंज आ रहा है फिजिक्स हो या मैथ हो, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जहां भी चेंजेज हो, चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज. तो यहाँ पे क्या दो एवरी इंटरवल में आप देख लो वेलोसिटी चेंज कितना है 10 मीटर. तो चेंज इन वेलोसिटी चेंज करने से क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. वेलोसिटी चेंज करने से क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट में.
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एवरी इंटरवल में वेलोसिटी जो चेंज होगा वो इक्वल होगा। इसी केस को आज हम लोग कंसीडर करते हैं, ग्राफ से इसको एनालाइज अंडरस्टैंड करते हैं, राइट बेटे। तो ग्राफ किस तरह का होगा, यदि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, जिस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज योर टाइम एक्सिस t, दिस इज योर वेलोसिटी, y एक्सिस को वेलोसिटी एक्सिस कंसीडर किए, राइट। इफ द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, राइट, स्ट्रेट लाइन होगा, ऑरिजिन से क्रॉस करने का मतलब एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 होगा, यदि मैं इसको ऑरिजिन कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, वेलोसिटी जो है एवरी इंटरवल पे, जिस तरह से पहले पिछला एग्जांपल मैं कंसीडर किया था 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, फिर अनदर 10 सेकेंड पे कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 15 सेकेंड पे कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जब ये चेंज इक्वल होगा, यदि चेंज इक्वल होगा तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। यदि चेंज इक्वल होगा, यहां पर क्या देख रहे हो, चेंज एट एवरी पॉइंट, दिस इज इफ यू आर कंसीडर ए बी सी, तो चेंज जहां भी होगा, जैसे इस इंटरवल में देखे ये 5 to 10 में देखे, 10 to 15 में देखे, जहां भी चेंजेस यदि इक्वल है, इट मींस जो लाइन हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट यदि ये थीटा एंगल कंसीडर करते हैं, स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, स्लोप इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर tan थीटा क्या है आपका, ध्यान से देखना, यदि ये इंटरवल कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल 10 to 15 BC है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा एट BC माइनस वेलोसिटी एट BB, ये जो टाइम इंटरवल 10 to 15 5 सेकेंड, राइट। तो BC वेलोसिटी कितना है आपका 30 at b point 20 divided by 5, change in velocity, जहां भी change in velocity with respect to time होगा वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने का है। तो 30 माइनस 10 कितना हो गया बेटे 10 by 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड, किसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन। तो स्लोप कांस्टेंट हो गया, ये स्लोप यहाँ पर क्या देगा आपका एक्सीलरेशन देगा, ये यहाँ पर स्लोप क्या देगा आपका एक्सीलरेशन देगा, अंडरस्टैंड, इसको अच्छी तरह से समझना। 2 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, दिस स्लोप गिव्स योर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देगा, ये जो स्लोप होगा एक्सीलरेशन देगा, कितना इसका वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड, ऑलवेज कांस्टेंट क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्लियर बेटे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं इसको, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूं उसको अच्छी तरह समझो कि लॉन्ग टर्म आपको ये बेनिफिट देगा। अभी का कॉन्सेप्ट जो है यदि आपका क्लियर होगा तभी इन फ्यूचर्स में आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर होंगे, तो अभी प्रॉब्लम आ गया तो आगे आपके बहुत मुश्किल होगा बेटे, इसलिए जो बता रहा हूं प्लीज काइंडली आप अच्छी तरह से समझना, दिस कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब बहुत ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको एक्सीलरेशन निकालना है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहने का मतलब डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, कल कॉन्सेप्ट मैं दिया था, जिस टाइम स्पैन में आपको निकालना रहता है उस टाइम स्पैन में हम लोग देखते हैं कि एरिया कितना है उस ग्राफ का, वो एरिया क्या देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज ये पॉइंट मैं कंसीडर किया S, दिस इज योर पॉइंट P, राइट, ये डॉट टाइम एक्सिस को मिला दिया, ड्यूरिंग दैट पीरियड टाइम पीरियड मान लो T टाइम लगा, इसको सिंबल कर दिया PQRS। अब RQ इंटरवल में यानी एट द पॉइंट R और Q इंटरवल मुझे मान लो डिस्टेंस निकालना है, और वी कैन से डिस्टेंस करना मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड आउट, कल कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका एरिया यदि मैं निकालूंगा तो वो क्या दे देगा मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो,
ये पूरे पार्ट्स एरिया को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या एक ट्रायंगल हो गया, इसको मैं दे दिया इस पॉइंट को P Q R S T U, यू मान लो U दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ये क्या होगा आपका P S U ट्रायंगल हो गया P S U। ये टोटल एरिया जो हो गया R S P Q, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल P S U प्लस रेक्टेंगल कितना हो गया आपका S U Q R। यदि इसका हम एरिया निकाल लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे 1/2, ये जो ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू एस यू, ये हाइट पी यू राइट, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया एस यू प्लस ये हाइट ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एरिया क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको अच्छी तरह समझना। और डिफरेंट ग्राफ्स को हम लोग देखते हैं थोड़ा जल्दी इसको अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से दिया रहा है तो इट मींस व्हाट, अंडरस्टैंड दिस इज योर टाइम एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस। यहाँ पर क्या हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। इट मींस एक्सेलरेशन जो होगा किस तरह का होगा डी एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, या रिटार्डेड बोल भी हम लोग बोलते हैं। पिछला क्या था एक्सेलरेटेड मींस इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, इफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव रिटार्डेड, या डी एक्सेलरेशन। यहाँ पर वेलोसिटी देखो आप डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा नेगेटिव आएगा राइट। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस डी एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेटेड मोड। यहाँ पर आप देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पोजीशन हुआ किस तरह हुआ डी एक्सेलरेटेड राइट। यदि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, इफ द एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम के साथ लिनियरली चेंज नहीं कर रहा, या इक्वल इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे रैंडम किसी तरह से भी एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो चेंज है यूनिफॉर्म नहीं है। तो इफ द एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी वेलोसिटी जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस तरह से ग्राफ आपका ड्रॉ करना है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको बेटे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। अगर कोई भी आपको डाउट्स और कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जाकर मुझसे कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं, या जो न्यू स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे पहले मेरे वेबसाइट पर जाकर www.sfapatna.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स 9 और 10 के मिलेंगे वेबसाइट पर भी, और यूट्यूब चैनल यानी एसएफए पटना पर भी सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू।